आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। एक जो मिनिस्ट्री हेल्थ का एजेंडा आइटम था वो विथड्रॉ कर लिया गया। कैबिनेट के आगाज़ में बाकायदा एजेंडे शुरू करने से पहले मिनिस्टर फाइनेंस, एडवाइज़र फाइनेंस, उन्होंने कैबिनेट को वो तमाम मुआशी इंडिकेटर्स गवर्नमेंट की मईशत में वो पॉलिसीज़ जिसके हौसला अफजा नताइज और आम बंदे की ज़रूरत के साथ जुड़े मसाइल, मुश्किलात और फिर उनसे निकलने की जो हुकूमती तरजीहात हैं, और उसमें जुलाई से लेके अक्टूबर तक इस माली साल की जो मईशत को दुरुस्त सिमत में डालने के बाद वो अहदाफ जो हुकूमत ने सेट किए थे उनको आसान तरीके से पहले क्वार्टर में हुकूमत ने कामयाबी से ना सिर्फ अपने टारगेट्स को अचीव किया बल्कि सरप्लस यानी जो सेट बेंचमार्क सेट किए थे उन पे जो इंडिकेटर्स हैं वो मुस्बत रहे। और तो आज जो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने एक एप्लीकेशन इंटीरियर मिनिस्ट्री को सबमिट की थी, और आपको पता ही है कि उससे दो कंसर्न स्टेक होल्डर से जवाब मांगा गया था। एक मेडिकल बोर्ड था और एक नैब था जो इनके वो मुल्ज़म थे। उन दोनों की रिपोर्ट जब आई तो आज जो रिव्यू कमेटी ईसीएल की सब कमेटी या कैबिनेट की जो ईसीएल के रिव्यू के लिए बनी है, उसने दोनों के जब नुमाइंदों को बुलाया और डिटेल से तफसीलात डिस्कस हुई तो वो रिपोर्ट आज वो कैबिनेट की उस मीटिंग के बाद वो आए लॉ मिनिस्टर साहब, और उन्होंने वो तमाम तफसीली जो ज़ैली कमेटी की रिपोर्ट है, जो अब तक के हालात हैं, सूरत हाल है, उससे कैबिनेट को आगाह किया। उन्होंने बताया कि मियां शहबाज शरीफ साहब के वकला हमारे जो बोर्ड के सरबराह हैं और नैब की जो नुमाइंदगी और उन्होंने जो जवाब दिया, तो इस बिना पे जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे इंसानियत को सियासत से अलहदा रख के देखा है